हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्य भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एक सीरीज में होगा। मध्य भारत एक बड़ा टॉपिक है, उसे एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, इसीलिए हम उसे पार्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं। और इस वीडियो की आज पार्ट 1 है, जो कि इतिहास की 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे एवं उससे रिलेटेड अन्य प्रश्न जो बनते हैं उसे भी हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत था उसकी राजभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। तो अब जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और इनकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। और इसे जो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों में दान देने वाले थे। तो आप समझ गए होंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आगे का प्रश्न देखते हैं, 12मासा के रचनाकार कौन है? 12मासा के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो 12मासा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाबर ने भारत पर पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बजौरा एवं भेरा का युद्ध। ठीक है, बजौरा एवं भेरा के युद्ध में सबसे पहले बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। अब जान लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और बाबर ने सबसे पहले अपना प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और बाबर ने अपने शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें पानीपत प्रथम युद्ध था। उसके बाद 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा। उसके बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में भी की थी। तो आप बाबर के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कोंटी भारत में विजयनगर साम्राज्य में आया था। अब जान लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य कहा जाता है, जिसकी संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, और अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य को विश्व का सबसे भव्य शहर भी बताया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं, अष्टदिग्गज क्या थे? तो अष्टदिग्गज क्या थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो तेलुगु के 8 विद्वान का एक ग्रुप था। ठीक है, और अष्टदिग्गज किसके दरबार में निर्धारित किए गए थे? तो ये किए गए थे कृष्णदेवराय के दरबार में। ठीक है, 8 कवियों को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। और जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक हुआ वो कृष्णदेवराय ही था। ठीक है, और कृष्णदेवराय को प्रौढ़ देवराय या मल्लिकार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। और कृष्णदेवराय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण या महान शासक था। तो आप कृष्णदेवराय के भी बारे में समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हुमायूं के साथ, यानी हुमायूं जो था वो ज्योतिष विद्या में सबसे ज़्यादा विश्वास रखता था। अब जान लेते हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं कौन था, क्या था। हुमायूं जो था वो सबसे पहले 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पे बैठा। और हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ठीक है, और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग के निर्माण कराया था, उसी में उसकी मृत्यु हुई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं, मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था?
मनसबदारी प्रथा लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अकबर जो था वो मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। अब जान लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था और अकबर को पहली बार 9 वर्ष की उम्र में गजनी की सूबेदार मिली। ठीक है, और अकबर का संरक्षण कौन था? तो यह मुनीम खान था। और आपको एक प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? अगर आपको उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया था। और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरे से फतेहपुर का स्थानांतरण किया था। और 1588 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही एक नामक धर्म की घोषणा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अकबर के बारे में समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 8वां प्रश्न है, अंग्रेजी यात्री रॉल्ड फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अंग्रेज यात्री रॉल्ड फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी हो जाएगा अकबर के दरबार में। ठीक है, इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा और अकबर के बारे में हम बता चुके हैं। तो आगे का प्रश्न देखते हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास। ठीक है, रैदास जो थे मीराबाई की गुरु थे। और मीराबाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1498 ईस्वी में मेरता, जो राजस्थान के एक ज़िला का नाम है, वहाँ पे हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1547 ईस्वी में हुई थी। और मीराबाई क्या थी? तो मीराबाई जो थी एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री थी और कृष्ण की भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी। ठीक है, तो आप मीराबाई के बारे में जान चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रजत रंगनी की फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? रजत रंगनी को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा जैन उल अब्दीन। जैन उल अब्दीन ने रजत रंगनी को फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था? ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। ठीक है, अब सिकंदर लोदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिकंदर लोदी जो था वो 1489 से 1517 ईस्वी तक राज्य किया दिल्ली सल्तनत पर। और सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम था वो निजाम खान था। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव डाली और बाद में अपनी राजधानी भी बना ली थी। और सिकंदर जो था वो मुसलमानों को तजिया निकालने और स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मज़ार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में जान लिए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं, युद्ध भूमि में मारे जाने वाले प्रथम सुल्तान कौन सा था? यानी युद्ध पीरियड में मारे जाने वाले प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यानी इब्राहिम लोदी जो था वो युद्ध पीरियड में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान था। आगे का प्रश्न देखते हैं, कबीर दास किस सुल्तान के समकालीन थे? यानी जो कबीर दास थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? तो सबसे पहले शुद्ध चांदी का रुपया जो आज भारत सरकार यूज में ले रही है उसकी जो जारी करने की श्रेय जाता है वो किस शासक के साथ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी जो था वो शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्के को जारी किया था। अब जान लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी जो था वो 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। और शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था वो शेर का था, बाद में उसे फरीद खां नाम रखा गया। ठीक है, और फरीद खां जो था वो बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। और
शेरशाह सूरी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो शेरशाह सूरी जो था वो 1540 ईस्वी में 67 साल की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। तो शेरशाह सूरी के बारे में आप जान गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन था? यानी दैत्यवाद मतलब देव को मानने वाला, और अद्वैतवाद माने उसमें देवी देवताओं को कोई जगह नहीं है। तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। और सासाराम कहाँ है? तो बिहार के अंदर एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर का राजस्व राज्य मंत्री कौन था? यानी अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यानी टोडरमल जो था वो अकबर का राजस्व मंत्री था। खेती मापने, भूमि की जो माप करने की विधि को टोडरमल ने ही लागू किया था। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस शासक के दरबार में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। अब देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय के भी नाम से जाना जाता है। और देवराय जो द्वितीय था वो अपने सेना में धनुधारियों की भी भर्ती की थी। और जो श्रीनाथ देवराय द्वितीय के ही दरबार में रहता था। और देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता भी दे रखी थी। और अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गजबेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को ज़रूर मिली होगी। यह मध्यकालीन भारत की पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे पार्ट 2, 3, 4 जितने वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय में मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।